विमलेश बाबू, तुम्हारे पिताजी मौत के मुंह से बाहर आए हैं। थोड़ा तो समय लगेगा पहले जैसा होने में। ये खबर अब पूरे गांव में फैल गई कि डॉक्टर शैलेश के अस्पताल से कोई भी मरा हुआ नहीं लौटता। मरे हुए इंसान भी जिंदा हो जाते हैं। इसके बाद 2 और पेशेंट्स आए जिन्हें मरे 1 दिन से भी ऊपर हो चुका था, लेकिन अस्पताल से लौटे तब वो जिंदा थे। लेकिन अगर ऐसा हो सकता तब दुनिया में भगवान की जरूरत ही नहीं होती। अब उस डॉक्टर के खतरनाक सच से सबको सामना करना था। वो मरीज जो डॉक्टर शैलेश के अस्पताल से मरने के बाद जिंदा लौटे थे, उन सब में एक चीज नोटिस की गई। उन सबके अंदर से दिल के धड़कने की आवाज गायब हो जाती। उनके पहले के व्यवहार और अब के व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क होता। वो शख्स अब न तो किसी से बात करता, न खाना खाता, न पानी पीता, फिर भी बिल्कुल स्वस्थ रहता। चाहे उसे सेका हुआ लोहा भी जिस्म पर लगा दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि ये सब महज एक जिंदा लाश साबित हो रहे थे। इनके जीने और मरने में कोई अंतर नहीं था। सरपंच के घर 2-3 लोगों की आपस में मीटिंग हुई, जहां सब ने आपस में ये तय किया कि अगली बार जब भी कोई मरा हुआ पेशेंट उस अस्पताल के अंदर जाएगा, तो हम सब अंदर से छुपकर देखेंगे कि वो डॉक्टर ऐसा क्या करता है। 3 दिन बाद एक आदमी की मौत हुई और वो था विमलेश, जिसने इस घटना को और दहला कर रख दिया। दरअसल उसकी मौत का कारण थे उसके पिता। उन्होंने विमलेश को न जाने कब और कैसे मारा कि विमलेश की बड़ी भयानक मौत हुई। उसकी लाश लिए 2 लोग अंदर अस्पताल में गए और अस्पताल में जाते ही डॉक्टर शैलेश ने उन्हें बाहर रोक लिया और कहा कि अंदर हम इसका इलाज करके जल्द बाहर भेज देंगे। उधर अस्पताल के उस ऑपरेशन थिएटर वाले खिड़की से सरपंच और उसके दोनों दोस्त छुपकर उस डॉक्टर पर नजर रखे थे कि वो असल में करता क्या है। तभी उन्होंने देखा कि वो डॉक्टर शैलेश कमरे को बंद करने के बाद एक बैताल के रूप में आ गया, जहां उसके दांत भी उसके मुंह से बाहर आ गए। उसने शैलेश की छाती को फाड़ा और उसमें से दिल निकालकर खाने लगा। वो बड़ी बेरहमी से विमलेश के दिल को खा रहा था और बाद में उसकी छाती को टांके मारकर सिल दिया। और तभी वो डॉक्टर एक मंत्र पढ़ने लगा। भूतो सती नरमिता आत्म्या मिलना कर्मठ मौत का संदेश। तभी एक और प्रेत वहां आकर्षित हुआ और वो विमलेश के शरीर में घुस गया और विमलेश उठ खड़ा हुआ। खिड़की से झांक रहे लोगों को उस डॉक्टर के भूत के बारे में पता चल चुका था और यही कारण था कि वो दूसरी भटकती आत्मा को शरीर प्रदान करता और उनमें से दिल निकालकर खा जाता। यही कारण था कि जो लोग उस अस्पताल से जिंदा होकर लौटते, उनके सीने से दिल के धड़कने की आवाज नहीं आती, क्योंकि असल में तो दिल मौजूद ही नहीं होता था। 1 साल पहले राजवीर पेशे से एक मैकेनिक का काम करता था। जिंदगी बस कट रही थी। उसे बहुत सारे पैसे झट से कमाने का लालच अक्सर रहा करता था। खैर, एक रात राजवीर अपने घर लौट ही रहा था कि तभी उसे एक लड़की फुटपाथ एरिया में डरी हुई मिली। वो उस लड़की के पास गया और बोला, मैडम, आप अकेले यहाँ शाम ढले क्या कर रही हैं? आपको पता है ना, ये रेड लाइट एरिया है। ये जगह रात के समय तो क्या, दिन के समय भी लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। मैं उसी एरिया से तो भाग कर आई हूँ। प्लीज मुझे आज रात के लिए पनाह दे दीजिए। कल सवेरे होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। प्लीज। ठीक है, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आज रात आप मेरे घर ठहर सकती हो।
वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रेमलता है। मैं यहीं की रहने वाली हूँ। पर ये लोग मुझे जबरदस्ती यहाँ रखना चाहते हैं और यही कारण है कि मैं इधर उधर छिपकर भाग रही हूँ। ठीक है, आज की रात तुम मेरे घर छुप सकती हो। उस रात प्रेमलता राजवीर के घर ही छुपी रही। अगली सुबह जब राजवीर उठा तो प्रेमलता की जुल्फों को लहराते देख वो उस पर मोहित हो गया। रात के अंधेरे में उसे प्रेमलता की खूबसूरती पूरी तरह से नहीं दिखी थी। राजवीर मन ही मन प्रेमलता को पसंद करने लगा था। उसने बिना वक्त गवाए प्रेमलता को उसी वक्त अपने मन की बात जाहिर कर दी। सुनो, मुझे तुम बहुत अच्छी लगी। मैं तुम्हें अपना हमसफर बनाना चाहता हूँ। क्या तुम? मुझे भी आप बहुत अच्छे लगे। इस तरह किसी लड़की की मदद करना, खासकर किसी अनजान लड़की की, वो एक मसीहा ही हो सकता है। ऐसे इंसान का हमसफर भला कौन नहीं बनना चाहेगा। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ बिना शादी के एक ही घर में रहते थे। एक रात की बात है, वो पूर्णिमा की रात थी। राजवीर प्रेमलता को एक सरप्राइज के बहाने एक अनजान सी जगह ले आया। उसने प्रेमलता की आंखों में पट्टी बांधी थी ताकि वो उसके सरप्राइज को देख ना सके। अरे अब बताइए भी, क्या सरप्राइज है? पट्टी तो खोलिए। राजवीर प्रेमलता की आंखों से पट्टी हटाता है। जैसे ही प्रेमलता की आंख खुलती है, उसकी एक तेज चीख निकल जाती है। शमशेर सिंह, तुम? राजवीर, ये आप मुझे कहाँ ले आए? ये तो वही हैवान है जो मासूम लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें फंसाता है। ये लड़की, ऊपर देख, तू रेड लाइट सेंटर में खड़ी है। तेरे आदमी से मैंने तुझे खरीद लिया है। बहुत भागने का शौक है ना तुझे? अब चार दीवारी में पूरी जिंदगी भागती रहना। यार दानिश, हमें हाईवे से ही निकलना चाहिए था। ये गांव का कच्चा रास्ता न जाने मुझे बहुत हॉन्टेड वाइब्स दे रहा है यार। वाह मैडम, मतलब रात हुई नहीं कि आपको भूत दिखना चालू हो गया। देखो, ये कच्चा रोड 2-4 किलोमीटर में तो खत्म हो जाएगा। फिर बस एक टर्न और हम सीधा होटल पहुंच जाएंगे। दानिश और पायल दोनों ही कार में बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे और दानिश भी गाड़ी को गांव के उस बस्ती वाले कच्ची सड़क पर दौड़ाए जा रहा था। दानिश, तुम्हें क्या हमारी गाड़ी के अलावा कोई भी दूसरी गाड़ी दिखाई दे रही है? नहीं ना? तो तेज चलो, कहीं कोई खौफनाक मंजर हमारी मौत का फरमान लिए इंतजार न कर रहा हो। चलो जल्दी। यार, तुम डरा रही हो या बात कर रही हो? इससे अच्छा तुम सो ही जाओ। कुछ दूरी का फासला तय हुआ होगा कि तभी दानिश की नजर उसके गाड़ी के रेयर व्यू मिरर पर पड़ती है, जिसे देखकर उसका खून जम गया। दानिश ने अपने गाड़ी के शीशे में देखा, एक इंसान बिना सिर वाला उसकी गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ रहा था और उसके हाथ में एक तेज धार वाली कुल्हाड़ी भी है। इसे देखने के बाद दानिश ने एक्सेलरेटर को बहुत तेज किया। वो डरा तो बहुत था, लेकिन उसने डर को बिल्कुल भी जाहिर नहीं किया, क्योंकि उसके बगल में बैठी पायल अगर पीछे का नजारा देख लेती तो डर से ही मर जाती। अरे दानिश, तुमने कोई भूत देख लिया क्या? इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रहे हो?
दानिश अभी भी गाड़ी के शीशे में उस सिर कटे इंसान को भागता देख रहा था। वो पसीने से तरबतर होने लगा। तभी अचानक से वो पीछे भागता शख्स एकदम से गायब हो गया। दानिश के जान में जान आई, लेकिन तभी गाड़ी की छत पर जोर से कुछ आकर गिरा। दानिश ने न जाने क्यों, लेकिन फौरन एक जोरदार ब्रेक मारी और इसके साथ ही छत पर कूदा वो सिरकटा इंसान सीधा गाड़ी के सामने जा गिरा। उस डरावने इंसान को देखने के बाद पायल की एक भयानक चीख निकल गई। और भला निकलती भी क्यों ना, वो शख्स इतना डरावना जो लग रहा था। उसके धड़ से सिर अलग था और उसका कद भी 6 फुट का था। आसपास का पूरा माहौल एकदम गूफ अंधेरे और शांत माहौल में खोया था। दानिश, मैंने कहा था ना, इस रास्ते से नहीं चलते हैं। ये रास्ता हमें मार देगा। पायल, शांत हो जाओ और चुपचाप बैठी रहो। इसके बाद वो सिर कटा इंसान धीरे धीरे गाड़ी के करीब आने लगता है और अंधाधुंध अपनी कुल्हाड़ी चलाए जा रहा था। उससे कुछ भी दिखाई नहीं दे सकता था। इसी वजह से वो कुल्हाड़ी को कभी गाड़ी के बोनेट पर मारता तो कभी गाड़ी की हेडलाइट पर। लेकिन उसका असल मकसद था उन दोनों का सिर, जो गाड़ी में एकदम सांस रोककर बैठे थे। मैं समझ गई इस राक्षस का खेल। ये सिर्फ हमें महसूस कर सकता है। इसे कुछ भी दिखाई या सुनाई नहीं देता, क्योंकि उसके पास सिर नहीं है।